Morning students, this is the chapter of geography, physical features of India. NCERT 9th and 11th base, 9th as well as 11th बेस का भी है। देखिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। इंडिया इज ए वास्ट कंट्री हैव अ मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन्स। देखिए हम सबको पता है इंडिया जो काफ़ी वास्ट कंट्री है, ठीक है। इंडिया साइज एंड लोकेशन में हमने पढ़ा है, इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूडनल एक्सटेंट भी हमने पढ़ा है, इंडिया का एरिया 32.8 लाख मिलियन स्क्वायर किलोमीटर हमने पढ़ा है। तो इसके बहुत सारे फिजियोग्राफिक डिवीजन्स हमें देखने को मिलते हैं। हम पहले क्या पढ़ रहे हैं? फिजिकल फीचर्स। फिजिकल फीचर्स से ही क्या होना? फिजियोग्राफिक डिवीजन्स। अब कहता है मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन्स, कौन कौन से ऐसे जो मुख्य फिजियोग्राफिक डिवीजन्स हैं जो जिसमें जो बहुत सारे जियोलॉजिस्ट हैं, जोग्राफर्स हैं, उन्होंने इसको डिवाइड किया है। द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया आर ग्रुप अंडर द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिवीजन्स। इसमें आपका हिमालयन माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेन, पेनिनसुला प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन एंड द आइलैंड, ये 6 पार्ट्स। नॉर्मली हम 6 पार्ट्स को इस चैप्टर के अंदर हम स्टडी करेंगे। बहुत सारे जोग्राफर जिन्होंने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है, कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड को एक में ही इंक्लूड किया है, तो सबका अलग अलग है। लेकिन अकॉर्डिंग टू NCERT 9th एंड 11th बेस दीज डिविजन्स आर 6। ओके, तो इंडिया इज अ लार्ज लैंड मास फॉर्म ड्यूरिंग द डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड्स। देखिए क्या है, भारत एक बहुत बड़ा लैंड मास है जो अलग अलग जियोलॉजिकल पीरियड्स के अंदर इसका फॉर्मेशन हुआ है, ये बना। देखिए हमने 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन्स देखे। यहाँ पे हिमालयन माउंटेन्स भी हैं, प्लेन एरिया भी आपको देखने को मिलेगा, प्लेट्यूज भी देखने को मिलेगा, डेजर्ट भी देखने को मिलेगा, कोस्टल प्लेन भी देखने को मिलेगा, आइलैंड्स भी। अब सभी के सभी एक ही पीरियड में तो पॉसिबल है नहीं कि एक ही पीरियड में आपका माउंटेन भी स्ट्रक्चर वो भी रेडी हो जाएगा, आपका प्लेन्स भी बन रहा है, आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू भी बन रहा है, नॉट पॉसिबल। तो क्या डिफरेंट अलग अलग जियोलॉजिकल प्रोसेस जो हुआ है उसके दौरान ये अलग अलग फॉर्मेशंस हुए हैं। Earth scientists have attempted to explain the formation of physical features with the help of some theories based on certain evidence। जो अर्थ साइंटिस्ट हैं उन्होंने अलग अलग थ्योरीज जो हैं, थ्योरीज के बेस पे जो उनके जो एविडेंस है उनके बिहाफ पे बताया है, ठीक है। वन प्लेसेबल थ्योरी इज द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक। इनमें से एक जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो है प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत इसको बोलते हैं। हैरी हेस ने इस थ्योरी को दिया था। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द क्रस्ट यानी कि अपर पार्ट ऑफ द अर्थ हैज बीन फॉर्म आउट ऑफ 7 मेजर एंड सम माइनर प्लेट्स। अब ये थ्योरी क्या कहती है कि जो अर्थ का जो अपर पार्ट है जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं वो कुछ बड़ी प्लेटों और कुछ छोटी प्लेटों से फॉर्म हुआ है। तो इसमें बताया कि कुछ 7 मेजर प्लेट्स हैं और कुछ माइनर प्लेट्स हैं, ठीक है। यानी कि इन प्लेटों से जो क्रस्ट है उसका फॉर्मेशन हुआ है। अब मेजर प्लेट्स जैसे कि हमारे कॉन्टिनेंट्स है, कॉन्टिनेंट्स के नाम पे हमने इन प्लेट्सों का नाम रखा है, जैसे कि अफ्रीकन प्लेट है, अंटार्कटिक प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, पैसिफिक प्लेट है, साउथ अमेरिकन प्लेट्स है, ठीक है। तो यानी कि ये प्लेटें हैं, कहता है कि स्ट्रक्चर हमारी अर्थ की जो 7 प्लेटें हैं जो मूव करती हैं, ठीक है। उनकी मूवमेंट से ये क्या होता है, जो भी स्ट्रक्चर जो बनता है, चाहे वो माउंटेन्स हो चाहे प्लेट्यू हो, इनकी मूवमेंट से ही बनता है। कुछ माइनर प्लेटें भी हैं, जैसे नजका है, कोकस है, ये कुछ माइनर प्लेटें भी हैं, ठीक है। कहता है द ओल्डेस्ट लैंड मास द पेनिनसुलर पार्ट, जो सबसे ओल्डेस्ट जो हमारा लैंड मास है वो है हमारा पेनिनसुला। देखिए हिमालय को हम यंग माउंटेन बोलते हैं, यंग यानी कि वो बहुत बाद में रेडी हुआ है। पेनिनसुलर जो पार्ट है इंडिया का, जो ट्रायंगुलर पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं पेनिनसुलर इंडिया। यहाँ पे आपका अरेबियन सी है, यहाँ पे आपका बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे आपका इंडियन ओशंस है। तो ये क्या ओल्डेस्ट लैंड मास है, ये एक टेबल लैंड शेप है, ठीक है। और अगर इस टोटल की बात कर दें तो ये कॉनिकल शेप में आता है। जो हमारे प्लेट्यूज हैं वो क्या है, टेबल लैंड शेप है। वाज अ पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड। ये किसका पार्ट है? पेनिनसुलर पार्ट क्या है? गोंडवाना लैंड का पार्ट है। गोंडवाना लैंड इंक्लूड इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका। देखिए इंडिया से लेकर ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका, देखिए ये सभी के सभी जो रीजन हैं ये गोंडवाना लैंड का पार्ट थे। और जो पेनिनसुलर इंडिया है वो भी गोंडवाना लैंड का पार्ट है। यानी कि क्या है, जो यहाँ पे इस पेनिनसुलर इंडिया के अंदर
या पेनिनसुलर इंडिया की और साउथ अफ्रीका या साउथ अमेरिका कहें या हम अंटार्कटिक, तो इनमें बहुत सारी सिमिलरिटीज हमें देखने को मिलती हैं। क्यों मिलती हैं? क्योंकि ये एक ही लैंड मास का पार्ट है। कौन सा है? गोंडवाना लैंड, ठीक है, जो कि पहले एक सिंगल लैंड मास था, ठीक है। तो ये थ्योरी क्या कहती है? मान लीजिएगा ये कोई पार्ट है, ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है, यानी कि एक सिंगल लैंड मास है, तो ये पूरा का पूरा सिंगल लैंड मास है। तो सभी के सभी इससे सेपरेट हुए, अलग अलग हुए, इंडिया अलग हुआ। आज हम देखते हैं कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, यहाँ इंडियन ओशंस है, पैसिफिक ओशंस है, ठीक है, ओशनिक डिस्टेंस हमें देखने को मिलता है, ठीक है, साउथ अमेरिका है, अंटार्कटिका है, साउथ अफ्रीका है, तो बहुत सारा डिफरेंसेस हमें देखने को मिलता है। लेकिन पहले क्या था? सिंगल लैंड मास था। अब सिंगल लैंड मास था तो क्या कहता है कि कोई ना कोई पार्ट्स यहाँ से सेपरेट होकर अलग हुआ, ये पार्ट सेपरेट होकर अलग हुआ, ये पार्ट सेपरेट होकर अलग हुआ, ये वाला भी अलग हुआ, ये वाला भी अलग हुआ, ये पार्ट्स अलग हुए। तो ये जो पार्ट्स अलग अलग हुए हैं, जैसे ये वाला पार्ट अलग हुआ इस वाले पार्ट से, तो ये वाली जो बाउंड्री दोनों की सेम रहेगी। भाई यहाँ से कोई पार्ट है, किसी भी कोई भी मान लीजिएगा पेन या पेंसिल लेते हैं, उसको अगर हम ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, तो जहाँ से वो टूटता है, जो उसकी वो जो ब्रेकिंग पॉइंट है, जब उनको आपस में हम जोड़ेंगे तो वो क्या हो रहेगा? आपस में जुड़ जाएगा, यानी कि क्या? सिमिलरिटीज रहेगी इस वाले कॉस्ट में भी और इस वाले कॉस्ट में भी, ठीक है। कहता है द कन्वेक्शनल करंट, कन्वेक्शनल करंट मेनली ये कहाँ पे होते हैं? लिक्विड और गैसियस एरिया के अंदर मिलते हैं। स्प्लिट द क्रस्ट इनटू अ नंबर ऑफ पीसेस thus लीडिंग टू ड्रिफ्टिंग ऑफ द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। कहता है जो कन्वेक्शनल करंट होते हैं, देखिए अर्थ का जो हमारा स्ट्रक्चर है, क्रस्ट, मेंटल, कोर, तो मेंटल में हम जाते हैं और फिर कोर में जाते हैं, तो वहाँ पे हमें लिक्विड और गैसियस स्टेजेस मिलते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है? कन्वेक्शन करंट होता है, और स्प्लिट करता है और बहुत सारे पीसेस के अंदर उसको तोड़ देता है और ड्रिफ्ट करता है उसको इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की तरफ, ठीक है, जो कि सेपरेट हुई थी कहाँ से? गोंडवाना लैंड से, ठीक है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहाँ से सेपरेट हुई? गोंडवाना लैंड से। और उसके अंदर कन्वेक्शनल फोर्स की वजह से क्या हुआ? बहुत सारे पीसेस जो है जो ड्रिफ्ट करते जा रहे हैं, ठीक है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की तरफ। द नॉर्थवार्ड ड्रिफ्ट, जो उत्तर की तरफ जब ड्रिफ्ट करेंगे, रिजल्टेड इन द कोलिजन ऑफ द प्लेट विद द मच लार्जर यूरेशियन प्लेट। जब वो नॉर्थ की तरफ, ऊपर की तरफ जब वो ड्रिफ्ट करते हैं, तो वहां जाने के बाद यूरेशियन प्लेट है, जो बहुत बड़ी प्लेट है, और उसके साथ वो कोलाइड करते हैं, उनका कोलिजन होता है। अब जब कोलिजन होता है, ड्यू टू कोलिजन द सेडिमेंट्री रॉक्स विच वर एक्मुलेटेड इन द जियोसाइक्लाइन नॉन एज टैथिस, जो सेडिमेंट्री रॉक्स थी जिसको हम टैथिस के नाम से जानते थे, वो क्या होती है? फोल्ड होना स्टार्ट हो जाती है एंड फॉर्म्स अ माउंटेन सिस्टम, और क्या करती है? एक माउंटेन सिस्टम को फॉर्म करती है, ठीक है। जिसको माउंटेन सिस्टम जो फॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं? हिमालय। टैथिस क्या है? वो क्या था? एक सी था, एक समुद्र था, ठीक है। इसको हम एक डायग्राम के बेस पे आपको समझाएंगे, ठीक है, जो कि फैला हुआ है वेस्टर्न एशिया एंड हिमालय के अंदर। देखिए यहाँ से आप ध्यान से देखेंगे क्या हुआ? कन्वेक्शनल फोर्स काम करता है, ठीक है। इंडो ऑस्ट्रेलियन पार्ट से जो अलग अलग पार्ट अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं, इंडो ऑस्ट्रेलियन गोंडवाना पार्ट से जो सेपरेटेड जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, वहाँ से बहुत सारे जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हैं नॉर्थ की तरफ, और ऊपर जाके यूरेशियन प्लेट के साथ कोलाइड करते हैं। इन दोनों के बीच में टैथिस सी था, कोलाइड करने के बाद वो फोल्ड होते हैं, फोल्ड होने के बाद वो माउंटेन स्ट्रक्चर रेडी होता है, जो कि वेस्टर्न एशिया और हिमालय के नाम से जिसको हम जानते हैं। अब आता है आपका हिमालयन माउंटेन्स। देखिए हिमालय जियोलॉजिकली यंग एंड फोल्ड माउंटेन। देखिए मैंने पहले ही जब चैप्टर हमने स्टार्ट किया था मैंने बताया था हिमालय इज यंग माउंटेन। तो यंग माउंटेन है और फोल्ड माउंटेन है, स्ट्रेच ओवर द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया, जो भारत की उत्तरी सीमा के ऊपर फैला हुआ है, ठीक है। दीज माउंटेन्स रेंज रन इन अ वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन, जो वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन के अंदर रन करता है फ्रॉम द इंडस टू ब्रह्मपुत्र, इंडस रिवर से लेकर ब्रह्मपुत्र रिवर तक, ठीक है। ये आपका हिमालयन माउंटेन्स जो है आपका, देखिए एक ये आपका इंडिया, तो यहां से लेकर ये आपका इंडस वैली, ये इंडस रिवर यहाँ से ऐसे निकलती है, ठीक है। तो ये आपका प्लेन एरिया होगा इधर वाला जो पाकिस्तान के अंदर आके मिलती है। तो यहाँ से आपका इंडस वैली का रीजन, तो यहाँ से लेकर और ब्रह्मपुत्र लगभग
यहाँ तक जो है वो हिमालयन माउंटेन फैला हुआ है, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। ये आपका हमारा नॉर्थ ईस्ट पार्ट इंडिया का, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ये फैला हुआ है हिमालयज माउंटेन, ठीक है। एक सेकंड, अभी हम आपको स्ट्रक्चर बताएंगे। देखिए, हमने आपको बताया था टेथिस सी, पहले जो था दिस इज द पार्ट ऑफ गोंडामाना लैंड, ठीक है। यहाँ पे ये आपका टेथिस सी है, ठीक है। और यहाँ पे आपका अदर लैंड मास, ठीक है, जिसको हम अंगारा लैंड के नाम से भी जानते हैं, अंगारा लैंड या न्यू फाउंडलैंड। तो देखिए, यहाँ से जो पार्टिकल जब नॉर्थ की तरफ मूव किया, ये आपके यहाँ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ठीक है। इसके नीचे जो है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ठीक है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। तो यहां से जब फोर्स हुआ, मूव ऊपर की तरफ मूव किया, तो यहां पे आपका यूरेशियन प्लेट है, ठीक है। बीच में आपका टेथिस सी है। जब ये पार्टिकल्स मूव करते हैं और यूरेशियन प्लेट के साथ कोलाइड करते हैं, तो ये वाला जो पार्ट है टेथिस सी वाला, ये अपलिफ्ट होना स्टार्ट कर देता है, फोल्ड होना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और फोल्ड होके ये वाला जो पार्ट था टेथिस सी, ये कन्वर्ट हो जाता है आपका हिमालयाज माउंटेन के अंदर, ठीक है। आई होप डायग्राम से आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।